हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यूज़ में, जहां पर टॉपिक है मेटा ऑटोमेटिकली ब्लॉक्स गवर्नमेंट फ्लैग कंटेंट इन इंडिया। आज देखा जाए तो भारत एक न्यू एंड डिजिटल एरा में एंटर कर चुका है। तो अभी जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कुछ आपने पोस्ट किया और फिर वही चीज़ कुछ ही मिनट में गायब हो जाता है। इसलिए नहीं कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इसलिए भी नहीं कि मेटा ने इंडिपेंडेंटली इसे रिव्यू किया है, बल्कि इसलिए कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने इसे एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चिन्हित किया है। तो हमारी आज की रिपोर्ट इसी के बारे में है और इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑनलाइन सेंसरशिप, सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट के बढ़ते पावर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि इन सब का सिटीजन्स पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं एक माइंड मैप हमने तैयार किया है, तो इसी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि असल में हुआ क्या है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, मेटा ने भारत में एफबी और इंस्टा पर कंटेंट को ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है जब भी उसे गवर्नमेंट सहयोग पोर्टल के माध्यम से कंटेंट हटाने के नोटिस मिलते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहे तो एक बार जब अथॉरिटी इस सिस्टम का यूज करके किसी कंटेंट को चिन्हित कर लेता है, तो मेटा तुरंत भारत में उस सिस्टम तक पहुंच को ब्लॉक कर देता है। अब जानेंगे सहयोग पोर्टल के बारे में। तो ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट किया गया एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये देश भर के ऑथराइज्ड पुलिस ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज को इंटरनेट इंटरमीडियरीज जैसे को डायरेक्टली नोटिस भेजने की परमिशन देता है, जिनमें है फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, ईटीसी। ये पोर्टल जो है वो अंडर सेक्शन 79(3)(b ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग ऑपरेट होता है। इसके प्रावधान के अनुसार अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट नोटिसेस पर कार्रवाई करने में फेल होता है, तो वो अपना सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खो सकता है। अच्छा, तो ये सेफ हार्बर क्या है? तो ये सोशल मीडिया कंपनीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्लेटफॉर्म को यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल बताए जाने से बचाता है। आगे ये सवाल है कि आखिर मेटा ऐसा क्यों कर रहा है? मेटा को रिसेंट वीक्स में स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स दोनों से लार्ज नंबर में हटाने के नोटिस मिले हैं, लेकिन हाल ही में हुए चेंजेस के कारण कुछ केसेस में रिस्पॉन्स देने का ये टाइम पीरियड ओनली 3 आवर्स का रह गया है, जिससे ह्यूमन रिव्यू के लिए बहुत कम टाइम बचता है। तो इससे एक्सपर्ट्स परेशान क्यों हैं? आखिर इसका क्या रीजन है? तो इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि सरकार द्वारा कंटेंट हटाने के कई रिक्वेस्ट इंडियन लॉ के किसी भी वायलेशन को क्लियरली प्रूफ नहीं करते हैं। इसके बजाय प्लेटफॉर्म अक्सर लीगल रिस्क से बचने के लिए ही कंटेंट हटा देते हैं। अच्छा, इसके बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सेक्शन 79(3)(b पर काफी टाइम से बहस चल रही है। सरकार का मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को रोकना और हार्मफुल कंटेंट से डील करना जरूरी है। कुछ का कहना है कि इसमें सफिशिएंट सेफ्टी नहीं है। जब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज कोर्ट सुपरविजन के बिना डायरेक्टली ऑनलाइन स्पीच को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो डेमोक्रेटिक फ्रीडम रिस्क में पड़ सकता है। तो इंटरनेट जो है उसे एक तरह के फ्रीडम के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे सरकारें ज्यादा कंट्रोल की डिमांड करती है, प्लेटफॉर्म तेजी से बीच में फंसता जा रहा है। आखिर में एक सवाल और उठता है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच तब भी बनी रह सकती है जब एल्गोरिदम सेंसरशिप लागू करते हैं?